لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيक اللهم लबैक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज मदीना से मक्का के लिए निकल चुके हैं हम और यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये है मिकात जुल्फ़े हुलैफ़ा, जहाँ से हमें उम्रा की नियत करनी है। पहले गुस्ल करना होगा, 2 नफल अदा करनी होगी, अपना एहराम बांधकर उम्रा की नियत करनी होगी और फिर निकलना होगा मक्का के लिए। क्योंकि हमारे जो नबी थे वो इस जगह पर रुकते थे, आराम करते थे, नमाज अदा करते थे, उसके बाद मक्का के लिए रवाना होते थे। तो ये सुन्नत है कि जो भी मदीना से आएँ वो यहाँ पर नफल अदा करके आएँ। अंदर एंटर करते ही इतना सुकून वाला व्यू था और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन थे लेडीज़ और जेंट्स के गुस्ल करने के लिए और नमाज अदा करने के लिए। तो मिकात से पहुँच गए हैं हम रेलवे स्टेशन और यहाँ से ट्रेन के थ्रू मक्का जाएंगे। वैसे तो 9 आवर्स की जर्नी होती है मदीना से मक्का की, लेकिन सुपर फास्ट ट्रेन के थ्रू 2 घंटे में ही मक्का पहुँच सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं गेट के ओपन होने का। और ये सब उम्रा वाले जो मदीना से हमारे साथ सफ़र करेंगे उम्रा के लिए। तो फाइनली गेट ओपन हो गया है और वेटिंग एरिया से पहुंच गए हैं स्टेशन पर और सामने हमारी ट्रेन है। और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत ट्रेन थी और इसमें सफ़र करने में सभी को बहुत मज़ा आया। यहाँ पर सब अपनी सीट नंबर चेक कर रहे थे और मिल गई है हमें हमारी सीट और हम बैठ गए अपनी जगह पर और रवाना हो रहे हैं अल्लाह के घर के लिए। तो बस ट्रेन चालू हो चुकी है और सफ़र शुरू हो चुका है हमारा और सब यहाँ पर अल्लाहुम्मा लब्बैक या शरीका लका लब्बैक पढ़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि इसे कंटिन्यू उम्रा के सफ़र के दौरान पढ़ना होता है। तो सब पढ़ते हुए जा रहे थे। तो जद्दा शहर के अंदर एंटर हो चुके हैं हम और बस अब यहाँ से मक्का रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय करना है। और ये आ गया मक्का रेलवे स्टेशन और बस यहाँ से टैक्सी के थ्रू अपने होटल तक पहुँचना था। तो यहाँ पर पहुँचते ही एक सुकून वाली फीलिंग हो रही थी कि हम अल्लाह के दर पर पहुँच गए हैं, अपने मकाम तक पहुँच गए हैं। और एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही नज़ारा था रेलवे स्टेशन का। सब उम्रा के एहराम में नज़र आ रहे थे। तो टैक्सी मिल गई हमें और हम निकल गए मक्कातुल मुकर्रमा के लिए। और यहाँ पर क्लॉक टावर नज़र आने लगी, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और रात के व्यू में तो और भी ज़्यादा। तो बस आ गए अपने होटल, अपने डेस्टिनेशन पर। ये है होटल अल सफ़वा, जहाँ पर हमने स्टे किया था। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। होटल भी होते हैं, रेस्टोरेंट भी होते हैं और सारे शॉपिंग सेंटर्स भी होते हैं। सब अंदर ही मिलता है। तो आपको अलग से अपने होटल से कहीं बाहर जाकर कुछ शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहीं अंदर ही मिल जाता है, शॉपिंग भी हो जाती है। तो ये बहुत ईजी रहता है। तो अपने होटल पहुँच गए, चाबी ले ली और अब अपने रूम में जा रहे हैं। तो सबको लग गई थी भूख, तो फटाफट से खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उम्रा के लिए निकलना था। तो खाना खाया, रेस्ट किया थोड़ी देर और बस उसके बाद निकल गए हम सीधे मस्जिदुल हरम के लिए, क्योंकि हम जिस नियत से आए थे उम्रा के लिए। यहाँ पे सब इसी तरीके से बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि मस्जिदुल हरम में इतनी भीड़ होती है कि कोई भी मिस हो सकता है। तो अपने होटल की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मस्जिदुल हरम का एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि जो होटल है वो मस्जिदुल हरम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उम्रा मुकम्मल हो गया। और यहाँ पर हमने वीडियो शूट नहीं की थी, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये है सफ़ा मरवा वाला एरिया जहाँ पर सही करते हैं। तो असर की नमाज़ पढ़ के उम्रा शुरू किया था और मगरिब की नमाज़ के साथ ही उम्रा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की थी, वापस होटल गए, रेस्ट किया और फिर आए ईशा के लिए। तो यहाँ पर ईशा की नमाज़ के बाद यहाँ पर देखिए क्लॉक टावर का व्यू नाइट में कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आकर हर शख्स को जन्नत के जैसा महसूस होता है, हर शख्स यही कहता है।